हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। यूथ पब्लिकेशन के 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर्स में हमने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। पॉलिटी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा किसी अन्य बात से बंधे हुए नहीं हैं। यह कथन किसका था? यह कथन है आपका M.A. जिन्ना जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, वह कौन सा चार्टर अधिनियम था? वह 1813 का चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, वह कौन सी जगह थी? वह था बंगाल और पंजाब। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? आपका बंगाल में प्राप्त नहीं किया था। सेम क्वेश्चन है ये, ऊपर बंगाल और पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वह कौन सा अधिनियम था? वह 1813 का चार्टर अधिनियम था। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? वह 1833 का चार्टर अधिनियम था। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई, किस अधिनियम के तहत की गई थी? यह 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हो गया, तो वह कौन सा अधिनियम था? वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के अंतर्गत आपका जो वर्मा था वो भारत से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थायी स्वायत्त शासन के जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण क्या है? इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान दोनों ही सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, कब हुआ था? ये सितंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां। इसके अंतर्गत देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक की तिथि क्या थी? अंतिम बैठक तिथि क्या है आपकी? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये पहले अध्यक्ष थे लेकिन अस्थायी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका है? यह कथन था महात्मा गांधी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कब किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था? संवैधानिक सलाहकार आपके कौन थे? आपके थे डॉक्टर BN राव जी थे। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया था, किसने किया था? प्रथम प्रारूप तैयार आपके BN राव ने ही किया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके JB कृपलानी थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? 26 नवंबर 1939 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 में किया गया था। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? ये जनवरी
1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय था, कितना समय लगा है संविधान सभा के निर्माण में? आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने ये कहा था? ये कहा था आपके केसी वियर ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका ऑस्टिन का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? यह थी 15। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, संविधान पर विदेशी प्रभाव। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। भारत के संविधान में समीवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई, किससे ली गई समीवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान सभा में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई? आपकी ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया, किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था प्रभावित है, किससे है? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, किससे लिया गया? ये रूस से लिया गया। ठीक है। तो आपके पास 5 चीज़ें आ जाती है। समीवर्ती सूची किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मूल अधिकारों की अवधारणा किससे लिया गया? आपका US से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? आपके आयरलैंड से लिए गए। संगठनात्मक व्यवस्था किससे ली गई? आपकी कनाडा से लिया गया। और मौलिक कर्तव्यों का विचार किससे है? आपसे लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, राष्ट्रीय प्रतीक। संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। पहला क्वेश्चन है इसका, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के कितने प्रकारों का उल्लेख है? वे हैं 3, 5, 2, 1। हमारे यहाँ न्याय प्रस्तावना में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। समानता कितने प्रकार की बोली गई है? 2 प्रकार की बोली गई। और भ्रातृत्व कितने प्रकार का है? वह एक प्रकार का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़े गए थे? यह 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। कब से पढ़ा जाने लगा? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से ये पढ़ा जाने लगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित नहीं थे। जब हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। यह कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1946 के अंतर्गत जोड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, किसका नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय की अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो किसमें ये बोला गया? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत ये बोला गया कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया? US से लिया गया। हम भारत के लोग हैं तो वैसे ही US में के संविधान में भी है कि हम US के लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
में संविधान की आत्मा क्या कहलाती है? उपदेशिका कहलाती है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है कि भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, क्या नहीं है? राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और विभिन्न भाग। भारत की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में लागू होते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न अनुच्छेदों और अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। किन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये शक्ति प्राप्त होती है सर्वोच्च न्यायालय को? वो आर्टिकल 14 और 16 को जब एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वह है 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? धर्म की स्वतंत्रता से है। भारत के संविधान के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 24 करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो आर्टिकल 40 में क्या क्या है? आपके ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 43A में दिया गया है। एक समान सिविल संहिता के प्रावधान संविधान में है, किस में है ये? आर्टिकल 44 में है। ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, एक समान सिविल संहिता। ठीक है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? आर्टिकल 51 से संबंधित है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है, किसमें? आर्टिकल 57 में दी गई है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में वर्णित है? ये 61 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में वह उपबंध की मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत करेगा? आर्टिकल 100 के अंतर्गत करेगा। ठीक है। भारतीय संविधान में धन विधेयक परिभाषित है, किसमें है? 110 में है। भारतीय संविधान में न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, वह किसमें है? 122 में है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेशों को पुनर्विलोकन की हेतु अधिकृत करता है, तो वह किस आर्टिकल के अंतर्गत? 137 के अंतर्गत। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, किस आर्टिकल के तहत की जा सकती है? 142वें आर्टिकल के तहत की जा सकती है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया जाता है, आर्टिकल 169 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है, किसमें है ये? आर्टिकल 245 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत बना सकती है? आर्टिकल 253 के अंतर्गत बना सकती है। भारतीय संविधान में यह कथन की विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही एकत्रित किया जा सकता है, यह किस आर्टिकल में है? आपके आर्टिकल 265 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, किस आर्टिकल में की गई? आर्टिकल 19 फर्स्ट के DE में दी गई है और
और 301 एवं 301 से 307 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता को नियमित किया गया है। आर्टिकल 19(1) DE 301 से लेकर 307 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत? 312 के तहत किया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 331 में किया गया है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल में किया गया है? 333 में किया गया है। भारतीय संविधान की वह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 350 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है, किससे संबंधित है? 352 से संबंधित है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, 368 तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।